नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं उस साइंस को जो भारतीय त्वचा के लिए एक परफेक्ट फेस वॉश चुनने के पीछे काम करती है। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प टॉपिक में उतरते हैं। ये एक जानी पहचानी कहानी लगती है ना? अगर ऐसा है तो बहुत मुमकिन है कि असली प्रॉब्लम की जड़ आपका फेस वॉश ही हो। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि इंडियन स्किन क्यों अलग है, गलत प्रोडक्ट के क्या खतरे हैं, अपने लिए सही मैच कैसे ढूंढे, इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है, इस्तेमाल का सही तरीका और आखिर में सबसे जरूरी बात, इसके अंत तक अपनी त्वचा के लिए बेस्ट फैसला लेने की सारी जानकारी आपके पास होगी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है ये समझना कि भारतीय त्वचा आखिर दूसरों से अलग क्यों है। देखिए, आमतौर पर भारतीय त्वचा में ये 3 बातें बहुत कॉमन होती हैं। त्वचा या तो कॉम्बिनेशन होती है या ऑयली, एक्ने यानी मुहासे जल्दी हो जाते हैं, और पिगमेंटेशन मतलब दाग धब्बों की समस्या भी काफी होती है। यही वजह है कि बाहर के कई प्रोडक्ट्स हमारी स्किन पर काम नहीं करते। अच्छा, तो इन सब के पीछे का विज्ञान क्या है? जवाब है हायर सीबम एक्टिविटी और ज्यादा मेलेनिन। आसान भाषा में हमारी त्वचा कुदरती तौर पर ज्यादा तेल यानी सीबम बनाती है, जिससे पोर्स बंद होते हैं और मुहासे होते हैं। और ज्यादा मेलेनिन का मतलब है कि पिगमेंट या काले धब्बे भी आसानी से बन जाते हैं। तो अब जब हम अपनी त्वचा की खासियत समझ गए हैं, तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि गलत फेस वॉश चुनने से असल में होता क्या है। बात सिर्फ ये नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, बल्कि वो त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये 3 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला, त्वचा में एक अजीब सा खिंचाव और रूखापन महसूस होने लगता है। दूसरा, मुहासे कम होने की जगह और बढ़ जाते हैं। और तीसरा, जो काले धब्बे हैं वो और भी गहरे हो जाते हैं। और इन सब के पीछे भी एक साइंटिफिक वजह है। वो जो चेहरा धोने के बाद त्वचा में खिंचाव महसूस होता है ना, वो असल में एक खतरे की घंटी है। मेडिकली इसे स्किन बैरियर डैमेज कहते हैं। मतलब फेस वॉश ने गंदगी के साथ साथ त्वचा की अपनी सुरक्षा की परत को भी धो डाला है। और ये तो और भी अजीब बात है, जिस मुहासों को ठीक करने के लिए फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वही गलत हो तो त्वचा में जलन पैदा करके एक्ने फ्लेयर अप कर सकता है, मतलब मुहासों को और भड़का सकता है। और काली धब्बों का क्या? गलत फेस वॉश से होने वाली जलन और सूजन से वो और भी गहरे और जिद्दी बन सकते हैं। इसे कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपिगमेंटेशन। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई, चलिए अब सोल्यूशन पर आते हैं। सही फैसला लेने की शुरुआत होती है अपने स्किन टाइप को पहचानने से। ये टेबल बहुत काम की है। अगर त्वचा ऑयली या मुहासों वाली है तो सैलिसिलिक एसिड वाला जेल क्लेंजर बेस्ट है, ये सीबम को कंट्रोल करता है। अगर त्वचा रूखी या सेंसिटिव है तो सेरामाइड्स वाला क्रीम बेस्ड क्लेंजर चुने, जो स्किन बैरियर को रिपेयर करता है। और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एक माइल्ड पीएच बैलेंस्ड फोमिंग क्लेंजर सही रहता है। स्किन टाइप पता चल गया, प्रोडक्ट का टाइप भी समझ आ गया। अब अगला लेवल है एक एक्सपर्ट की तरह प्रोडक्ट के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना और समझना। ये हैं हमारी स्किन के हीरो इंग्रेडिएंट्स। सैलिसिलिक एसिड मुहासों के लिए, नियासिनामाइड तेल और धब्बों को कंट्रोल करने के लिए, सेरामाइड स्किन की दीवार को मजबूत करने के लिए, और ग्लिसरीन नमी बनाए रखने के लिए। इन्हें मेडिकली एक्टिव डर्मेटोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। एक्टिव इसलिए क्योंकि यही वो चीजें हैं जो असल में त्वचा पे काम करके रिजल्ट्स देती हैं। ये सिर्फ फिलर्स नहीं हैं। और अगर हीरो हैं तो विलन भी होंगे, इनसे बचकर रहना है। कठोर सल्फेट्स जैसे SLS, बहुत तेज खुशबू और अल्कोहल वाले प्रोडक्ट्स, ये त्वचा में जलन और रूखापन पैदा कर सकते हैं। और जब त्वचा इन विलन इंग्रेडिएंट्स के संपर्क में आती है तो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। मतलब त्वचा में जलन, रेडनेस और सूजन। अच्छा, तो बेस्ट प्रोडक्ट चुन लिया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आप उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी उतना ही जरूरी है। बस ये 4 आसान नियम याद रखने हैं। दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं, हमेशा गुनगुना पानी, गरम कभी नहीं, स्किन पर हल्के हाथ से मसाज करना है, और तौलिए से रगड़ना नहीं, बस हल्के से थपथपाकर सुखाना है। इस पूरे तरीके का एक ही लक्ष्य है, नॉन ट्रॉमेटिक क्लेंजिंग। मतलब त्वचा को साफ तो करना है, पर उसे बिना कोई चोट या तनाव दिए। क्लेंजिंग एक जेंटल प्रोसेस होना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो एक सबसे जरूरी मैसेज जो हमें हमेशा याद रखना है, 50%। जी हाँ, ये नंबर बहुत कुछ कहता है।
सिर्फ एक सही फैसला आपकी आधी स्किन प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, स्किन केयर का मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना है। और इसकी शुरुआत होती है एक सही क्लिंजर से। तो अब जब ये सारा विज्ञान हमारे सामने है, तो सोचने वाली बात ये है कि अपने क्लेंजिंग रूटीन में सबसे पहला और सबसे असरदार बदलाव क्या लाया जा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।